सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपको देखकर लगता है कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों याद रहे, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल टू यहाँ पर ये संख्या दी हुई है प्लस यहाँ कहता है कि ये संख्या क्या होगी और ये आपका क्या होगा, दहाई का होगा। तो रिक्त स्थानों में 112, 101, 110 या 111 होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या देंगे, जो यहाँ पर ये जो 4 संख्या दी है तो इससे यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेगा। तो दोस्तों तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर लिखा है 112 इकाई, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 112 इकाई। 112 इकाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 112 और इकाई का मतलब 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो दोनों को यदि हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 112 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, 12,000 कह रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, 12,000। तो 12,000 इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे और 1000 का मतलब यहाँ 1000 ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 1000 को लिख दिया। अब दोनों को यदि हम गुना आपस में करें तो कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये दहाई का संख्या जो है ये मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना दहाई की संख्या x हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए 10 गुना x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे 112 जैसे यहाँ पर दी गई है, जोड़ना है यहाँ पर। तो 112 प्लस यहाँ क्या है, यहाँ पर इकाई अंक जो 112 का था तो ये 112 को हमने यहाँ पर लिखा। अब 12,000 की बात है, तो 12,000 की बात है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12,000 को हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर इक्वल टू किसका वैल्यू है, यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसी संख्या को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे। और प्लस आपका है और यहाँ दहाई अंक, दहाई का मतलब 10 होता है और इसका दहाई अंक क्या माने, x माने। तो 10 और x को गुना करेंगे तो क्या होगा, 10x हो जाएगा। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, 10x को लिख दिया। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 112 आपके पास है और यहाँ पर कितना है, 12,000 आपका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 12,112 हो जाएगा दोस्तों। अब ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर ये संख्या जो दी हुई है, इस संख्या को यहाँ पर क्या करेंगे, आप अच्छी तरह से जो संख्या दी हुई है उसको निकाल लेंगे। प्लस यहाँ पर क्या है, 10x है, यहाँ पर एज ए लाइक हम 10x को लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर करना क्या है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यही तो कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 10x को मैंने बाहर कर लिया। अब देखते हैं 10x इक्वल टू यहाँ पर क्या है। अब ये संख्या में देखें कि हम इसको क्या करेंगे, घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 12,112 को लिखेंगे और माइनस ये संख्या आपका दी हुई है, इस संख्या को आगे लिखें या पीछे लिखें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसा कि देखें यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू यदि ये दोनों को आपस में आप घटाएंगे तो कितना हो गया, तो 1100 होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1100 लिखेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कहता है इसलिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे, जैसे आपके पास 1100 है, 1100 को लिख लिया। अब यहाँ गुना में है दोस्तों, जब इसको कन्वर्ट करेंगे आगे में तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपका x इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, 110 होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही होगा। और यहाँ खाली जगह पर क्या भरा जाएगा, तो 110 यहाँ पर दोस्तों भरा जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज तथा 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर क्या है। क्या 30 होगा, 45 होगा, 48 होगा या 60 होगा। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से अगर आप सीखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हल्का हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, तो यहाँ जैसा कि 4, 5 और 6 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4, 5 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम को निकाल लेंगे। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम आपका क्या होगा दोस्तों, तो 60 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ है 5, 6 और 9, क्या करेंगे, 5, 6 और 9 का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा आपका, 90 होगा, यानी 90 होगा दोस्तों। अब यहाँ क्या कर रहा है,
अंतर यदि आपसे कहा जा रहा है तो करेंगे क्या, तो 90 में 60 को घटा दीजिए ना, कुछ नहीं करना है। 90 में 60 को घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। ये ट्रिक कैसा लगा आप जरूर से ज़रूर कमेंट करें और चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसी आयताकार बॉक्स की ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और 6240 सेंटीमीटर घन को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? क्या 12, 13, 15 या 17 बॉक्स की आवश्यकता होगी? ये आपसे बताया जा रहा है। यानी एक आयताकार बॉक्स है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का उसका दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इतना सेंटीमीटर घन को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको दोस्तों बनाएंगे क्या करें, तो इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो आयताकार यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, आयताकार, ये तो आयत के आकार का है, चलिए लिख लेते हैं। आयताकार बक्से का आयतन बराबर क्या होगा दोस्तों, ये तो आप जान रहे हैं। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई होता है गुना चौड़ाई होता है दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है, ऊंचाई होता है। यही तो होता है सूत्र इसका। आयताकार बक्से का आयतन बराबर क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया। अब दोस्तों आपको बता दूं कि लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को लिख लीजिए। चौड़ाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को लिखिए। हाइट कितना दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है। अब इस सभी को यदि आपस में गुना करेंगे तो दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, 480 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखें, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते आवश्यक बक्से हमें कितने चाहिए, ये तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, आवश्यक बक्से कितने हमें बक्से की ज़रूरत होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों आपके पास क्या है, यहाँ पर इतने घन सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में लिख लेंगे। अब नीचे में संख्या कितनी आई है, 480 आपका आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 480 है। अब इसको क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। यदि इससे हम भाग देंगे दोस्तों तो इसका कितना आएगा, 13 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 6240 सेंटीमीटर घन को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों 13 बॉक्स की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 5, 15, 20 और 25 से विभाजित सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। क्या कह रहा है कि 5, 15, 20 और 25 से विभाजित सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये आपके पास 4 आंसर है दोस्तों, तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 5, 15, 20 और 25 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 15, 20 और 25 का एलसीएम दोस्तों आपका कितना होगा, तो एलसीएम आपका 300 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहे कि 5, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। आपको मालूम होनी चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है, तो क्या करेंगे, 5 to 9 लिख लेंगे, यही तो नियम है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, यानी 5 अंकों की हमने बड़ी संख्या को लिख लिया। अब यदि यहाँ संख्या दी हुई है, आपका क्या है, लघुत्तम आपका कितना है, 300 है। यदि दोस्तों ये 99,999 में हम 30 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। यानी कहने के मतलब ये है 333 होगा, उसके बाद आपका पॉइंट में आगे जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बड़ी संख्या इक्वल टू क्या होगा, 333 गुना यहाँ पर 300 लिखेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 99,900 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत शॉर्ट ट्रिक से आप अच्छी तरह से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं।